अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नुसरत नदीम चंदा कुक हाउस से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेलकम टू माय किचन चंदा कुक हाउस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और गर्मियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। लाइट ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। तो आज हम जो गाइस रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जी आलू और दाल के कबाब, जो कि बिल्कुल शामी कबाब की तरह लगेंगे। आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये इसमें चिकन नहीं है या गोश्त नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने ली है जी आधा किलो दाल। ये आधा किलो चने की दाल ली है और आधा किलो ही हमने आलू लिए हैं, जो बड़े बड़े पीस में हमने कट करके डाले हैं। और साथ इसके हमने डाला है प्याज और हरी मिर्चें, और उसके साथ हमने लहसुन अदरक डाला है इसके अंदर। और साथ हमने दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून डाली है, और उसके साथ गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाला है, सूखा धनिया डाला है 1 टेबल स्पून, और नमक डाला है। और इसके साथ हमने डाला है जी इसके अंदर ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको हम अच्छे से गलने देंगे। इसके बाद हम ये बताएंगे आपको कि इसको क्या करना है। जब ये गल जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि अब आगे इसका क्या करना है आपने। ठीक है, और इसके साथ हमें 1 पैकेट चाहिए होगा शान वालों का शामी कबाब मसाला। ठीक है, तो अभी ये पक रहे हैं। जब पक जाते हैं तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट इसके प्रोसीजर के लिए आपसे नेक्स्ट आगे मिलती हूँ। ओके गाइस, वो जो हमने कबाब चढ़ाए थे आलू और चने के वो आलू और चने की दाल के कबाब। ठीक है, अब उस दाल के अंदर हमने ये शामी कबाब मसाला ऐड कर दिया। ठीक है, आए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आधा किलो हमारी दाल थी, इसके अंदर हमने ऐड कर दी। बस दाल हमारी गलने वाली है और पानी इसका खुश्क हो रहा है। जैसे ही पानी खुश्क होता है तो साथ ही हम इसको पीस लेंगे। आलू हमने पहले से बॉयल करके पीस लिए हैं। बाकी चीज़ें हम आपको साथ दिखाते हैं कि और हम इसके अंदर क्या क्या ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और साथ में हम आपको ग्रीन मसाला दिखाते हैं। जो ग्रीन मसाला हमने इसके अंदर डालना है वो हम आपको दिखाते हैं। गाइस, ये हमने इसके अंदर जो दाल अपनी पीसी थी उसके अंदर हमने ये आलू ऐड किए हैं। थोड़ा सा हमने चिकन लेके उसको शेड करके डाल दिए। ये आपके अपने ऊपर है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ठीक है, वैसे भी उसका टेस्ट थोड़ा मज़े का आएगा। और हरे मसालों में जो हम इसमें डालेंगे वो है जी 2 टेबल स्पून हमारे पास पुदीना है, 2 टेबल स्पून हमारे पास धनिया है, और एक छोटा सा प्याज था, बिल्कुल स्मॉल साइज़ का प्याज, जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। और एक हद हमारे पास ये देखें हरी मिर्च है, जिसको हमने बारीक कट कर लिया। ये सारा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये मसाला इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये इससे सही तरह मिक्स नहीं होगा चम्मच से, इसको हमें हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। ये थोड़ा गर्म है, इस वजह से मैं इस तरह कर रही हूँ। अभी हम इसकी आपको दिखाते हैं कबाब कैसे आप छोटे छोटे कबाब बनाने हैं। देखिए, नमक मिर्च सब परफेक्ट है। इतनी डालें कि आपने जब आपने शामी कबाब मसाला डालना है तो वो सही तरीके से आपका पूरा हो जाए। ये ना और नमक मिर्च आपकी ज़्यादा हो जाए, तो आपने बस उस हिसाब से डालनी है। ठीक है, मैंने उसी हिसाब से डाली है। आपको क्वांटिटी भी मैंने बता दी है मैंने क्या क्या डाला है, तो आपने इसी हिसाब से डालना है सारा कुछ। हम इसके कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपने तलने हों अंडा लगाएं और आराम से तलें अपने कबाब। हल्का सा आप इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लें, ऊपर से टिश्यू से ऐसे करके ग्रीस कर लें। ठीक है, इस तरह जब आप फ्रिज में रखेंगे तो आपके चिपकेंगे नहीं ये। और ऑयल लगाएं हल्का सा हाथ के ऊपर। कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि ये आपने शामी कबाब बगैर
चिकन के या बग़ैर आलू उसके, सॉरी आलू कह रही हूँ, बग़ैर गोश्त के आपने बनाए हैं। ऑयल लगाते जाएं हाथ पे और आप कबाब ये देखें ऐसे बना बना के। हरा मसाला लाजमी डालें, उससे बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। इससे आप अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में सैंडविच बना के भी दे सकते हैं, बर्गर के अंदर रख भी खा सकते हैं, सैलड में लगाएं, केचप लगाएं, मेयोनीज लगाएं, बर्गर के अंदर ये कबाब रखें, इतने अच्छे बर्गर बनते हैं इसके। बन चुकी है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे, कोई भी आप ब्रेड का शॉपर ले लें, कोई भी ले लें, ठीक है। ये हमने शॉपर इसके ऊपर लगाया, बाकी हम इसके ऊपर रखेंगे, फिर एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो आप इनको निकाल के किसी शॉपर में बांध के रख लें, वो फिर अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इसके ऊपर आप इस तरह रखते जाएं। ये गाइस हमने एक एग लिया, उसको हम फेंट के रखते हैं। जितना इसको अच्छे से फेंटेंगे उतने ज़्यादा इससे कबाब तले जाएंगे। कम एग यूज़ होता है अगर अच्छे से फेंटा हुआ हो तो। गाइस एग लगा के हमने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही मज़े के कबाब बन रहे हैं। शैलो फ्राई करना है, हमने डीप फ्राई नहीं करना है, ठीक है। ये देखें जी, हमारे कबाब भी रेडी हो चुके हैं। आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, बाकी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेड बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिया करें, ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम को चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।